पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे जोड़े मंजरेआम पर आए जिन्होंने शादी के बंधन को एक नया रंग देते हुए जिंदगी की शुरुआत की। उन्हीं में एक जोड़ा अदाकारा जिया अली और उनके शौहर इमरान अदरीस का है। जिया अली, जिन्होंने मुतादिद पाकिस्तानी ड्रामों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, आजकल अपने शौहर के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। जिया अली अपने मखसूस अंदाज़ अदाकारी और डार्क लुक्स की वजह से इंडस्ट्री में शोहरत रखती थी और आज भी ड्रामों की जीनत बनी रहती हैं। आइए आज आपको अदाकारा जिया अली और उनके शौहर के बारे में बताते हैं कि इन दोनों की किस मुतजस्सिस अंदाज में शादी हुई, किस तरह दोनों मिले, जिया अली ने 48 साल की उम्र में शादी क्यों की, इसके पीछे ऐसी क्या वजूहात थी कि उन्होंने एक स्पोर्ट्स से मुतालिक फील्ड से ताल्लुक रखने वाले शख्स को ही अपना जीवन साथी बनाया। नीज ये कि 50 साल उम्र के करीब शादी करने के पीछे मुसद्दिका असबाब क्या थे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताते चलें जिया अली के बारे में जिन हकायक से पर्दा उठाया वो हैरान कर देने वाले थे। जिया अली ने उन हकायक से भी पर्दा उठाया कि जब वो शादी की उम्र को पहुंची तो उन पर कई जिम्मेदारियां आन पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें घर से कमाने के लिए निकलना पड़ा। उन्होंने बरमला बताया कि उनकी टीन एज और 30s की एज की बात है जब उन्होंने पाई पाई के लिए मेहनत की और अपने घर वालों के लिए ब्रेड एंड बटर हासिल करने के लिए खासी तगोदो की। अदाकारा जिया अली माजी की वो अदाकारा हैं जिन्होंने अपने छोटे भाइयों का पेट पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, कम पैसों पर प्रोजेक्ट में काम किया, लोगों की बातें सुनी, स्याह रंगत की वजह से इंडस्ट्री में ताने बर्दाश्त किए, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत न हारी। जिया अली डटी रहीं और अपने करियर पर तवज्जो मरकूज रखी। यही वजह बनी कि उन्हें शादी के लिए वक्त न मिल सका। जिया अली शादी के लिए एक अच्छे वक्त के इंतजार में थी और ये अच्छा वक्त बहुत देर से आया, लेकिन उनके बकौल देर आए दुरुस्त आए। जिया अली आजकल एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। माजी की मारूफ और मकबूल पाकिस्तानी अदाकारा जिया अली ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी के इंतहाई अहम पहलू से पर्दा उठाया, जहाँ उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम सुनो तो सही में शिरकत के दौरान अपनी शादी के मुतालिक कई चौंका देने वाले, दिलचस्प और दिल को छू लेने वाले इंकशाफात किए। उनका अंदाज़े गुफ्तगू और बातचीत की रवानी ऐसी थी जैसे बरसों दिल में रखी हुई बातें इसी मौके पर मुंतजिर थी कि बयान की जाएं, और ये मौका उसी प्रोग्राम की सूरत में उन्हें मिला। इस इंटरव्यू में सबसे नुमाया पहलू उनकी शादी थी जो उन्होंने 48 साल की उम्र में की, और वो भी एक ऐसे शख्स से जो न सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम था बल्कि एक मुख्तलिफ मैदान यानी स्पोर्ट्स और कम्युनिटी वर्क से वाबस्ता था। जिया अली ने अपनी बात का आगाज उस वक्त से किया जब उनकी मुलाकात इमरान इदरीस नामी शख्स से हुई, जो कि हांगकांग में क्रिकेट कोच के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे और वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के फरोग और सकाफती तकरीबात के इनेकाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जिया अली ने बताया कि वो इमरान इदरीस को तकरीबन 6 साल से जानती थी और उनसे पहली बार राब्ता एक ऐसे प्रोग्राम के सिलसिले में हुआ जो हांगकांग में होना था, जिसका मकसद पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करना था। अगरचे वो प्रोग्राम आखिरकार मुनकिद ना हो सका, लेकिन इस मुख्तसर से राब्ते ने दोनों के दरमियान दोस्ती की बुनियाद रखी, एक ऐसी बुनियाद जिसे वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता किया। अदाकारा ने बताया कि इमरान इदरीस की तरफ से उन्हें फेसबुक पर भेजा गया एक पैगाम उनके दिल को छू गया, क्योंकि उस पैगाम में वतन से मोहब्बत, तहजीबी जड़ों से वाबस्तगी और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा साफ झलक रहा था। जिया अली ने महसूस किया कि इमरान जैसे लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं अपने मुल्क के लिए जिस शिद्दत से मोहब्बत रखते हैं वो मुतासिर कुन है। यही वो लम्हा था जब उन्होंने इमरान को अपना जाती नंबर भी दिया, जो उस वक्त किसी और के लिए मामूली बात हो सकती थी, मगर जिया अली के लिए ये एक संजीदा कदम था। उनके मुताबिक अगले 6 से 7 साल के दौरान इन दोनों के दरमियान कोई बाकायदा या जाती नौयत की गुफ्तगू नहीं हुई। वो सिर्फ कभी कभार मैसेज के जरिए हांगकांग जाने की ख्वाहिश का इजहार करती थी, क्योंकि उन्हें वहाँ जाने का शौक था। इमरान इदरीस के साथ इस ताल्लुक में कोई रोमानवी पहलू शामिल नहीं था, बल्कि ये एक रस्मी, दोस्ताना और वक्फे वक्फे से जारी रहने वाला राब्ता था, जिसमें वक्त का अपना बहाव शामिल था और तकदीर की अपनी रफ्तार। फिर वो वक्त आया जब जिया अली को एक ब्रांड से मुतालिक कुछ प्रोफेशनल चीजों की जरूरत पेश आई। इस हवाले से उन्होंने एक बार फिर इमरान से राब्ता किया। इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ थे। इमरान उस वक्त अपने खानदान के दबाव में थे जो उनसे शादी के लिए इसरार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जिया अली को शादी की पेशकश कर दी, जो जिया अली के लिए गैर मुतवक्की जरूर थी, लेकिन किसी हद तक वो इस तब्दीली को महसूस कर चुकी थी, क्योंकि इमरान ने उन्हें मुखातिब करते हुए बहन कहना छोड़ दिया था, और यही बारीक सा फर्क था जिससे एक औरत बहुत कुछ भांप लेती है। इस पेशकश के अगले ही दिन यानी किसी ताखीर या तजब्जुब के बगैर इमरान इदरीस लाहौर से कराची पहुंचे, सिर्फ इस नियत से कि जिया अली का बाकायदा रिश्ता लेकर उनके घर आए। ये अमल न सिर्फ उनके संजीदा अज़ाइम को जाहिर करता था, बल्कि ये भी बताता था कि वो अपने फैसले पर मुकम्मल तौर पर पुख्ता यकीन रखते थे। जिया अली ने बताया कि इस अचानक इकदाम से वो कुछ घबरा सी गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस उम्र में शादी के लिए मौजू नहीं और खास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम शख्स से शादी नहीं करना चाहती। इसके साथ उनके जहन में मॉडलिंग की पुरानी तस्वीर मौजूद
थीं, जिन्हें उन्होंने जानबूझकर इमरान को इस नीयत से भेज दिया शायद वो इन तस्वीर को देखकर ये फैसला बदल दें या कम अज कम अपने अहले खाना के सामने ये वजाहत दे सकें कि ये खातून आम रिवायती तर्ज की नहीं और शायद उनसे शादी का ख्याल दोबारा सोचा जाए। मगर इमरान इदरीस का रवैया और मौकिफ बदला नहीं, वो फिर भी रिश्ता लेकर पहुंचे। उनका ये आज़म बिलाखिर जिया अली के दिल को कायल कर गया। इस पूरी कहानी में सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाला पहलू वो लम्हा था जब जिया अली ने अपनी पसंद और ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वो हमेशा एक ऐसे शरीके हयात की मुतमन्नी थी जो मेहनती हो, सादा हो, मिडिल क्लास पस मंजर से ताल्लुक रखता हो और अमली जिंदगी में संजीदा हो। उनके मुताबिक इमरान इदरीस उन तमाम खूबियों के हामिल थे और यही वो पहलू था जिसने उन्हें फैसला लेने पर मजबूर किया कि वो इस रिश्ते को कबूल करें। आखिरकार ये खूबसूरत और सादा सी कहानी 2021 में अपनी तकमील को पहुंची जब जिया अली ने 48 साल की उम्र में इमरान इदरीस से शादी की। इमरान न सिर्फ एक क्रिकेट कोच थे बल्कि हांगकांग के पाकिस्तानी नयाद सनदकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप के ओहदेदार हैं। यूं ये रिश्ता महज दो अफराद का नहीं बल्कि दो जिंदगियों, दो मुख्तलिफ मैदानों, दो अलग सकाफती तनाज़ुर का खूबसूरत इम्तजाज बन गया। ये कहानी सिर्फ एक शादी की दास्तान नहीं बल्कि उस बात की रोशन मिसाल है कि जिंदगी में कभी देर नहीं होती। वक्त चाहे जितना भी गुजर जाए, अगर नीयत साफ हो, मोहब्बत सच्ची हो और दिल में खुलूस हो तो नसीब अपने रास्ते खुद बना लेता है। जिया अली और इमरान इदरीस की कहानी उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो ये समझ बैठे कि वक्त निकल चुका, जबकि हकीकत ये कि वक्त तो सिर्फ वही होता है जो दिल से चाहा जाए, जिसे खुलूस से अपनाया जाए। जिया अली 8 सितंबर 1972 को लाहौर पंजाब में पैदा हुई। उनका ताल्लुक तालीम याफ्ता घराने से था। उनके वालिदैन अपने पेशेवराना फराइज के अंजाम दही के लिए लीबिया चले गए, जिसकी वजह से जिया ने अपना बचपन वहीं गुजारा। लीबिया में रहते हुए उन्होंने इब्तदाई जिंदगी के तजुर्बात हासिल किए जो उनकी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ गए। बाद अज़ां वो नौअमरी में पाकिस्तान वापस आई, जहां उन्होंने लाहौर के मारूफ तालीमी इदारे सेंट मैरी हाई स्कूल से तालीम मुकम्मल की। तालीम के बाद उनकी दिलचस्पी शोबिस की दुनिया की तरफ बढ़ी और उन्होंने मॉडलिंग से अपने फनी करियर का आगाज किया। जिया अली का शुमार पाकिस्तान के इब्तदाई सुपर मॉडल्स में होता है जिन्होंने 90 की दिहाई में फैशन इंडस्ट्री में नई जहतें मुतारिफ कराई। उनकी पुरकशिश शख्सियत और एतमाद भरे अंदाज ने जल्द ही उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। अदाकारी की दुनिया में जिया अली ने कदम पीटीवी से रखा जो उस दौर में पाकिस्तानी ड्रामों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। उनकी पहली ड्रामाई पेशकशों में इम्तिहान, कागज के फूल, पारचेन और तन्हा जैसे ड्रामे शामिल थे जिसमें उन्होंने बेहतरीन अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। उन्होंने कभी कभी प्यार में, उमराव जान अदा, मंजिलें और चीकू पापा जैसे मतनू किरदार निभाए जिनसे उनके फनकाराना पहलुओं की झलक मिलती है। जिया को खास तौर पर बैंड खैरों के पीछे, हम तेरे गुनहगार, पुकार और मीर आबरू जैसे मशहूर ड्रामों में किरदारों की बदौलत पहचान मिली। इन ड्रामों में उन्होंने न सिर्फ जज्बाती गहराई के साथ किरदार अदा किए बल्कि माशरती मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। जिया अली ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने कई उर्दू फिल्मों में काम किया जिनमें दीवाने तेरे प्यार के, घर कब आओगे, प्यार में गम और साया खुदाए जुलजलाल शामिल हैं। अगरचे फिल्मी दुनिया में उनकी मौजूदगी टीवी के मुकाबले में कम रही, लेकिन उनके किरदार हमेशा नाजरीन के जहनों पर नक्श रहे। उनकी खूबसूरत महारत और जज्बात निगारी ने फिल्म बीनों को मुतासिर किया। मॉडलिंग, अदाकारी और फैशन की दुनिया में उनके काम को नाकदीन ने सराहा। जिया अली न सिर्फ बासलाहियत अदाकारा हैं बल्कि वो अपने पेशेवराना रवैये और संजीदा तबीयत की वजह से भी जानी जाती हैं। उन्होंने जिंदगी के बेशतर साल शोबिज में गुजारे और हमेशा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा। उनकी शख्सियत में वकार, एतमाद और पेशेवराना महारत का इम्तजाज नजर आता है जो उन्हें दीगर फनकारों से मुमताज बनाता है। वक्त के साथ वो अदाकारी के मैदान में कुछ फासले पर चली गईं, लेकिन उनका असर और मकाम आज भी बरकरार है। उनके चाहने वाले आज भी उनके पुराने ड्रामे और फिल्में शौक से देखते हैं, उनके काम को सराहते हैं। जिया अली पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की उन चंद शख्सियात में हैं जिन्होंने अपने वक्त में न सिर्फ खुद को मनवाया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम की। हम दुआ गो हैं कि खुदा ताला जिया अली की जिंदगियों को खुशियों से भर दे और उन्हें जिंदगी में एक मिसाली मकाम अता करे। आमीन।